प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हमसे पूछा है अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो उसका वर्ग क्या है, या तो 3 का मल्टीपल यानी 3m होगा या फिर 3m + 1 होगा। ये हमें सत्यापित करके दिखाना है। तो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर है, अगर ये 3m का मल्टीपल है तो ये क्या है, 3 से विभाज्य होगा। इसी तरह से ये भी 3m का मल्टीपल है +1 है तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं मान लूँ, माना कोई धन पूर्णांक x है तथा इसे v से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है, तब बताइए हम क्या लिख सकते हैं। तब दोस्तों बताइए हम क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं अगर मान लीजिए हमने बताया कोई x नंबर है जिसे v से डिवाइड करें तो भागफल कितना आता है q। तो जैसे मान लीजिए x कोई नंबर है जिसे कितने से v से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट आता है q और रिमाइंडर आता है r। तो बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैं इसे लिख सकता हूँ x बराबर vq + r। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए भाजक हमारा कितना है 3, अतः यहाँ v बराबर कितना है दोस्तों 3 लेने पर, क्योंकि जो भी नंबर है वो क्या है 3 का मल्टीपल होगा। 3 लेने पर अगर v का मान 3 ले लें तो बताइए वो हो जाएगा 3q + r। और बताइए r का मान क्या होगा, जो r का मान है r हमेशा क्या होगा, या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा और हमेशा छोटा होगा v से, यानी 3 से तो हमेशा क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं r का मान है वो छोटा होगा 3 से, और 3 से छोटा होगा तो r का मान कौन कौन से संभव हैं, अर्थात r के मान जो संभव हैं वो ये हैं। क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही मान संभव है। इतनी बार समझ में आई होगी। r के कौन कौन से मान संभव हैं, 0, 1 और 2, क्योंकि हमने v का मान कितना लिया है 3, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। तो बताइए अगर मैं r का मान यहाँ 0 ले लूँ तो मेरे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी x बराबर 3q + 0 बराबर कितना 3q। इसका नंबर समीकरण 1 डाल दें और समीकरण 1 का दोनों पक्षों में क्या कर दें वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3q का स्क्वायर, x² बराबर 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर। और बताइए 9q² को क्या मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता 3 × 3q²। और अगर मैं मान लूँ 3q² कोई पूर्णांक है जो क्या है m है, तो बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² बराबर होगा 3m। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए
अब दूसरा हमारा शेषफल क्या आ सकता है, दूसरा हमारा जो शेषफल हो सकता है वो कितना हो सकता है 1। शेषफल कितना पॉसिबल है 1। तो x बराबर कितना ले लें, 1 ले लें। x बराबर 1 लेने पर तो जैसे ही 1 लोगे तो हम ये बन जाएगा हमारे पास x बराबर, यहाँ पर रख दीजिए कितने के स्थान पर, r की जगह, तो ये बन जाएगा 3q प्लस 1। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है वही बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का अगर कहीं स्क्वायर लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से बताइए इसको नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर पहले का स्क्वायर, पहला कितना है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस कितना, दोनों की गुणा का 2 गुना, यानी दोनों की गुणा कितनी आएगी 3q इंटू 1। तो ये फाइनली जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस इसे मैं लिखा रहने दूँ 2 की 1 से करोगे 2 इंटू 3q, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1। और बताइए दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखें तो देखिए ये 3 यहाँ भी मिल जाएगा, 3 यहाँ पर, तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा कितना, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये 1 ऐसा ही रहेगा। बताइए अगर मैं मान लूँ, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो बताइए ये हो जाएगा इतने के स्थान पर कितना आ जाएगा m, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3 और ये सब हो जाएगा m प्लस 1। तो ये समीकरण अगर 2 डाल दें, इसे समीकरण 1, तो समीकरण 1 व 2 से सत्यापित होता है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये बात आपके समझ में आई होगी, ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह समझने वाली बात यह है, ये कहना चाह रहे हैं जो धनात्मक पूर्णांक का घन होता है वो हमेशा या तो 9 का मल्टीपल होता है यानी 9 से विभाज्य होता है, या फिर 9 से विभाजित करने पर 1 शेषफल देता है, या फिर 9 से विभाजित करने पर 8 शेषफल देता है। ये बात सिद्ध करवाना चाह रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं, माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसे किसी अन्य पूर्णांक v से विभाजित करने पर भागफल
क्यू तथा शेषफल आर आता है, तब बताइए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जैसा कि मैंने उदाहरण लेकर भी समझाया था, अगर मान लीजिए x कोई नंबर है जिसके लिए हम क्या है v से विभाजित करते हैं और ये q बार भाग जाता है, शेषफल कितना आता है r। तो बताइए हमने सिखाया था जो इसका मान होता है यानी बीच वाले का भाज्य बराबर होता है हमेशा भाजक यानी v गुणा किसके भागफल के प्लस किसके शेषफल के। और यहाँ पर जो r का मान होता है वह हमेशा तो v से छोटा होता है और ये बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 0 के। ये क्या होता है r का मान होता है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए दोस्तों r का मान हम कितना ले सकते हैं। पहले तो हम b के मान की बात करते हैं। हमसे पूछा है जो नंबर है वो 9 से विभाज्य। अगर आपको पता है कोई संख्या 9 से कट जाती है तो वो संख्या कितने से कट जाएगी, 3 से, कम से कम 3 से भी कट जाएगी। तो हम यहाँ पर v बराबर कितना ले सकते हैं, 3v ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पर इससे पहले प्रश्न में 3 था तब 3 लिया था, अब यहाँ 9 है तब भी 3 क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप 9 लेकर भी करना चाहें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 9 लेकर सॉल्व कराना है तो नीचे कमेंट कीजिए, तब मैं करा दूंगा। हम लेकर करते हैं 3 को लेकर, तो ये b बराबर 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो r का मान कितना पॉसिबल है, r बराबर कितना, r का मान 20 हो तो छोटा होगा लेकिन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यही 3 मान पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम ले लेते हैं r बराबर 0 ले लें। अगर r बराबर पहले b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 लेने पर ये बन जाएगा कितना, x बराबर बन जाएगा 3q प्लस r। अब यहाँ पर अगर r बराबर ये संबंध 1 डाल दीजिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही निष्कर्ष है। अगर r बराबर मैं 0 ले लूँ, r बराबर 0, तो ये जो x का मान है वो बन जाएगा 3q प्लस 0 अर्थात 3q ये बन जाएगा x बराबर 3q। दोनों पक्षों में घन करने पर इसका क्या है, दोनों पक्षों में घन करने पर, अगर इस संबंध का अगर हम दोनों पक्षों में क्या कर दें दोस्तों, घन कर दें, तो घन कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर वाले का घन करोगे तो x का घन बराबर 3q का घन, 3q का घन यानी x का घन करोगे, इधर देख लेते हैं, x का घन करोगे तो ये x का घन ही हो जाएगा। या 3q का करोगे तो 3q का घन का मतलब है 3q की आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, यही होता है। तो अंक की अंक से गुणा करोगे 3 बार तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। और x की 3 बार करोगे तो 1 घात 2 घात और 3 घात। अगर हम जानते हैं गुणा में आधार सेम है तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 27 q की पावर q, अर्थात हम लिख सकते हैं x की घात 3 बराबर हो जाएगा 27 q की घात q। इतनी बात समझ में आई होगी आपके लिए। बताइए अगर मैं इसके लिए 27 के लिए ऐसे लिखना चाहूँ 9 × 3 q की पावर q, आप कहेंगे यस कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ माना 3q बराबर m, 3q बराबर कितना ले लूँ m, तो ये बन जाएगा x3 बराबर 9, तो ऐसा ही रखना है लेकिन इसका मान हमने कितना ले लिया m, तो ये बन जाएगा 9 × m। इसका नंबर डाल दीजिए समीकरण 1। अब r बराबर कितना ले लें दोस्तों, r बराबर अगर हम 1 ले लें, r बराबर 1 लेने पर, अगर r बराबर 1 ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर 3q प्लस 1। वही दोनों पक्षों का q करने पर q ऑन बोथ
साइड्स। अगर दोनों पक्षों का घन करोगे, क्यू करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का क्यू 3q + 1। ये देखिए दोस्तों, ये क्या बन रहा है, पहले नंबर प्लस दूसरे नंबर की घात 3। तो ये हमारा सूत्र बना a + v की पावर 3, यानी a + v का क्यू, ये होता है पहले का क्यू प्लस दूसरे का क्यू प्लस 3 दोनों की गुणा ब्रैकेट में दोनों का जोड़। तो वही करना है। तो ये बन जाएगा x³ बराबर पहले का क्यू यानी 3 का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 दोनों की गुणा यानी 3q × 1 और ब्रैकेट में दोनों का जोड़ यानी सेम ब्रैकेट। ओके दोस्तों, इतनी ये बात बन जाएगी। उसके बाद में ऐसे कर सकते हैं हम, x³ बराबर ये हो जाएगा कितना 27। अभी हमने बताया 27 का क्यू, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है। ये बन जाएगा, इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कर लीजिए। चलो 9q बन जाएगा और ब्रैकेट में 3q + 1। दोस्तों अगर इसे 1 के लिए मैं बाद में लिख लूँ और इसे क्या है पहले लिख लूँ, तो 9q + 9q 3q + 1 और इस 1 को बाद में लिख दो। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या है 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जो 27 है इसमें ये क्या है 3 9 × 3। तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 यहाँ से आ जाएगा कॉमन। तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3q ब्रैकेट करली लगा लीजिए प्लस, यहाँ से बचेगा 9 तो बाहर चला गया q 3q + 1 और ये 1 क्या है अलग चल रहा है। अगर मैं मान लूँ, माना ये क्या है कोई पूर्णांक m है, 3q + q ब्रैकेट में कितना है 3q + 1 बराबर m। इतने के बराबर अगर m मान लूँ तो ये हो जाएगा x³ बराबर 9m + 1। इसे समीकरण 2 डाल दीजिए, इसे समीकरण 2 डाल दीजिए। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं r बराबर कितना ले लूं, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर जैसे ही आप 2 लेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर 2 लेने पर, और दोनों साइड का क्या है q कर देंगे। चलो अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा x बराबर 3q + 2। दोनों पक्षों का q करोगे घन करने पर, तो ये बन जाएगा x³ प्लस इसका घन करोगे, सॉरी दोस्तों, बराबर x³ बराबर इसका घन करोगे तो ये आ जाएगा 7q का q। 2 का घन करोगे, इसी के अनुसार चल रहे हैं, पहले का q प्लस दूसरे का ये 8 आ जाएगा। दोनों की गुणा का 3 गुना, दोनों की गुणा करोगे 6q और 6q का 3 गुना तो ये आ जाएगा 18q और ब्रैकेट में दोनों का जोड़ यानी 3q + 2। यहाँ से देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ x³ बराबर यहाँ से अगर मैं 8 बाद में लिख लूँ तो ये 27q + 18q 3q + 2। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 8 अलग लिख ले रहे हैं, बाद में कोई फ़र्क नहीं है, जोड़ में चाहे 3 पहले कर लो, जो बाद में तब 2 तब भी 5 ही आता है। तो यहाँ से देखिए x³ बराबर हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3q + 2q ब्रैकेट में 3q + 2 और ये हमारा 8 क्या है अलग चल रहा है। अगर मैं मान लूँ, माना 3q + 2q ब्रैकेट में 3q + 2 बराबर m, तो ये बन जाएगा इतने के बराबर अगर m रख दें तो x³ बराबर 3m + 8। इसे समीकरण 3 डाल दो। तो समीकरण कौन सी से, समीकरण 1 व 2 तथा 3 से दिया गया प्रश्न सत्यापित हो जाता है, सत्यापित हो जाता है।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जो कोने में लाल बटन है उसे दबा दें और घंटी को भी बजा लें, जिससे क्या है हमारी हर अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। और ये कोने में जो लाइक का बटन है